डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया आप हाउ यू कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेब्ट और डिबेंचर, हाउ यू कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल इन बोथ केसेस, इररेडीमेबल एंड रिडीमेबल। नाउ अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आप कैसे कैलकुलेट करोगे। मेनली देयर आर थ्री मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ये दोनों मेथड से डिफरेंट है। इक्विटी शेयर कैपिटल को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम जो कैलकुलेट करेंगे, देयर आर मेन थ्री मैनर में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम अर्निंग यील्ड मेथड, इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम किस मेथड से कर सकते हैं, डिविडेंड यील्ड मेथड। मींस हम मार्केट बेसिस पर देख सकते हैं, उनके रेट के बेसिस पर हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, या डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ रेट मेथड। इट मीन्स अगर हमें एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ होगा हमारे बिजनेस में और हमें इंक्रीज करना चाहिए रेट, तो हम डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ रेट मेथड अप्लाई करेंगे। अब इनका यूज कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट मैंने लिखा है अर्निंग यील्ड मेथड। इस मेथड में क्या होगा, इक्विटी क्या होता है, इक्विटी शेयर्स ये शेयर होल्डर का ही अपना राइट होता है, कोई इसका परसेंटेज ऐसा फिक्स नहीं होता, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी कुछ मिलना चाहिए कॉस्ट के लिए। तो इसमें जो मार्केट बेसिस पर उसमें जो प्राइस चल रहा होता है, जो अर्निंग चल रही होती है, जिसको हम अर्निंग पर शेयर भी बोलते हैं, उसके बेसिस पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। डिविडेंड बेसिस पर हम डिविडेंड यील्ड मेथड लगाते हैं। इट मींस डिविडेंड पर शेयर और डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ रेट। अगर ग्रोथ रेट आपको क्वेश्चन में दिया है तो हम ग्रोथ रेट मेथड लगाते हैं। अगर आपको कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं हो और तीनों डेटा आपको क्वेश्चन में दिया हो, इट मींस अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड एंड डिविडेंड प्लस ग्रोथ रेट, तो आप तीनों ही मेथड अप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए, राइट। अब मैं आपको बता रही हूँ हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल सीई और केई कैसे कैलकुलेट करेंगे। अर्निंग यील्ड मेथड में हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पर सीई और केई, ये भी आफ्टर टैक्स कैलकुलेट होगा पहले। सिर्फ डिवेंचर और डेब्ट के केस में आप पहले बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, बाकी सभी कंडीशंस में हम आफ्टर टैक्स अप्लाई करते हैं। इट मींस केई और सीई यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इक्वल टू अर्निंग यील्ड मेथड लगा रहे हैं, तो यहाँ हमें अर्निंग से मतलब है यानी अर्निंग पर शेयर, तो हम लगाएंगे ईपीएस अपॉन एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर। इसको एमपी भी लिख सकते हैं, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कुछ कॉस्ट ऑफ इशू से रिलेटेड एक्सपेंसेस दिए हो या आप नए शेयर इशू कर रहे हो, तो वहां आपका फॉर्मूला ईपीएस अपॉन एनपी हो जाएगा इनटू 100। एनपी हमने पहले भी वीडियोस में मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट करेंगे नेट प्रोसीड्स। आपका जो भी फेस वैल्यू होता है, डिस्काउंट दिया है इशू के टाइम पे माइनस करेंगे, प्रीमियम दिया है इशू के टाइम पे ऐड करेंगे, और इशू एक्सपेंसेस दिए हैं तो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आपका नेट प्रोसीड्स कहलाएगा। इट मींस अगर आपके कोई एक्सपेंसेस हुए हैं तो उनको भी डिडक्ट कर दिया जाएगा, राइट। ये होगा नए शेयर्स की कंडीशन में, अदरवाइज ईपीएस अपॉन एमपीएस इनटू 100 ये आफ्टर टैक्स कैलकुलेट होगा। और आफ्टर से बिफोर में करने के लिए हम एक कॉमन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सीई और केई इन ऑल थ्री कंडीशंस। हमें कैलकुलेट करना है बिफोर टैक्स, सो बिफोर टैक्स के लिए आप अप्लाई करेंगे सेम फॉर्मूला जो हमने प्रेफरेंशियल में भी कैलकुलेट किया था। आफ्टर से बिफोर में जाने के लिए सीई आफ्टर टैक्स जो हमारा आंसर आया है डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉर्पोरेट टैक्स रेट और कंपनी टैक्स रेट, राइट। अब मैं आपको बता रही हूँ डिविडेंड यील्ड मेथड हम कब अप्लाई करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया है या डिविडेंड दिया है क्लियरली डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर, तो आप डिविडेंड यील्ड मेथड लगाएंगे। डिविडेंड पे आउट रेशियो मींस सपोज मेरे पास में कोई अर्निंग है वो 15 रुपीज की है, 15 रुपीज की, और कंपनी के लिए लिखा हुआ है डिविडेंड पे आउट रेशियो इट विल बी 25%, यानी मैं 15 रुपया का 25% पे करूंगी डिविडेंड की फॉर्म में और बाकी का मनी रिटेंशन करेंगे। तो इट मींस डिविडेंड पर शेयर कितना हो गया, 15 रुपीज का 25% आपका हो जाएगा, वो डीपीएस कहलाएगा, ठीक है। तो यह आपको क्लियरली दिया होगा। तो यहाँ मैं डिविडेंड मेथड के लिए सेम फॉर्मूला सीई और केई अप्लाई करूंगी आफ्टर टैक्स की कंडीशन में।
यहाँ मेन डिफरेंस होगा, ईपीएस की जगह क्या आ जाएगा, डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। अब अगर सेम इसमें आपको नए शेयर इशू कर रहे हैं तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एमपीएस की जगह हो जाएगा अपॉन नेट प्रोसीड, डीपीएस अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ये फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे एंड दिस फॉर्मूला विल सेम फॉर बिफोर टैक्स कैलकुलेटिंग। नाउ डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ रेट हम कब लगाते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में डिविडेंड के साथ में ग्रोथ के बारे में भी बोला है कि हमारा बिजनेस इतना ग्रोथ करेगा, तब हम फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे सीई आफ्टर टैक्स अप्लाई होगा। इसमें भी इसका फॉर्मूला चेंज है, यानी D1 अपॉन एमपीएस इंटू 100। D1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ D1 का मतलब है डिविडेंड प्लस ग्रोथ रेट, क्योंकि हम यहाँ पर ग्रोथ भी लेंगे, ये परसेंटेज में होगा। D1 का मतलब है ईयर, जो हमारा करंट ईयर चल रहा है उसमें हम कितना डिविडेंड देंगे, इट मींस इंक्लूडिंग ग्रोथ रेट। अगर आपको प्रीवियस ईयर का डिविडेंड दिया हुआ है रुपीस में और ग्रोथ रेट भी दिया है, तो हम D1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, D1 के लिए D0 डिनोट कर रही हूं मैं प्रीवियस ईयर्स का जो डिविडेंड रहा है 1 प्लस ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट 1 के साथ ऐड हो रहा है, इट मींस उस परसेंटेज को हम प्रोपोर्शन में यानी डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे और D0 यानी प्रीवियस ईयर के डिविडेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू कैन फाइंड आउट D1 वैल्यू, यानी ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास कितना डिविडेंड होगा, कितना डिविडेंड आप पे करेंगे। तो इस फॉर्मूला को प्लस ग्रोथ रेट है इस फॉर्मूला में, यानी अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आप कैलकुलेट कर लेंगे डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ रेट मेथड। ओके, तो इनमें सेम फॉर्मूलाज में अगर आपके पास में नए शेयर इशू कर रहे हैं तो एमपीएस की जगह क्या आ जाएगा, नेट प्रोसीड्स। और आफ्टर से बिफोर में जाने के लिए हम क्या करेंगे, आफ्टर टैक्स का आंसर जो है 1 माइनस टैक्स रेट से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। थैंक यू।